हेलो, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, प्रणाम, सलाम दोस्तों। तो यार ये मेरी तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 है। मतलब मेरी जो प्लेलिस्ट चल रही है ना मेरी पायलट जर्नी की, तो उसका पार्ट 3 है। पहले पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। वैसे आपकी कमेंट्स बता रही है कि हाँ सच में आपको पसंद आ रहे हैं। तो यार कंटिन्यू रहना इस जर्नी में, बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी आपको। मतलब लगेगा मोटिवेट हो गए, ये तो मेरे को पता ही है। अब कंटिन्यू रहना, ये सारी वीडियोस देखना, ये वाली भी पूरी देखना। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पुराने वाले ब्लॉग से। मतलब मैंने कुछ पेंडिंग में छोड़ा था ना, मैंने अपनी 10th की मार्कशीट नहीं दिखाई थी, मेरे मिल गया, मैं दिखाता हूँ। और मेरे कुछ, जब मैं वो ढूंढ रहा था ना, मेरे को कुछ मेरे सर्टिफिकेट्स भी मिले थे टाइकोमांडो वाले, वो भी दिखा दूँगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं खेलता था। ये मिल गई यार। मैथ के नंबर देखना और कुछ मत देखना। ये मैथमेटिक्स है और ये 97 है यार। और एक नंबर ये टीचर का कम है, मेरे 98 ही है। देखे आपने मेरे मार्क्स, एक नंबर मैम ने कम दिया था बस, नहीं तो 98 ही थे। 97 है अभी। और बहुत पुराना था इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया था यार। तो ये मेरे देखो, ये डिस्ट्रिक्ट का है। ये डिस्ट्रिक्ट खेला था मैं कराटे। और कब खेला था मैं? डिस्ट्रिक्ट खेला था भाई 2003 में। सेम ईयर में मैं, ये मेरा स्टेट लेवल सेम ईयर। तो दोस्तों देखा आपने मेरा मन किस चीज़ में था। मैं स्पोर्ट्स में मेरा मन था पूरा। और 2003 में मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों खेला था। सोचो अगर मैं अब तक कंटिन्यू करता कहाँ चला जाता, है ना। पर ठीक है, अब दिल को तसल्ली दे देते हैं भाई, कुछ तो है ना कुछ से। तो भाई 5th क्लास के बाद फिर आ गए हम 6th क्लास में। 6th क्लास में मेरा स्कूल भी चेंज हो गया था। पहले सामरिक स्कॉटिश था, मैंने आपको बताया। फिर हो गया हमारा शारदा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। उसमें गए, हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी। तो 6th क्लास तो मेरी होगी। तो 7th छोड़ के ना मेरे घर वालों ने डायरेक्ट मेरे को 8th में डलवा दिया, मतलब स्किप कर दी 7th। तो भाई ऊपर से हिंदी मीडियम, पढ़ाई में मन नहीं। और उस टाइम पे ना जो 8वीं क्लास थी हमारी, बोर्ड की क्लास होती थी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो मेरे प्रिंसिपल MD थे ना, उन्होंने मेरे को 8वीं क्लास के एग्ज़ाम ही नहीं देने दिए। कहते कि इसकी एज कम है, और जब ये 1 साल मतलब 2 साल एक क्लास में रहेगा ना, तो भाई बढ़िया परफॉर्म करेगा, बढ़िया नंबर लाएगा, हमारे स्कूल का भी होगा। मेरा मन नहीं था, पढ़ने का ही मन नहीं था भाई। तो नंबर तो क्या आते मेरे। मैंने कहा ठीक है, नहीं देने दिए। मेरे को नहीं पता था जब मैंने एडमिशन लिया था। लास्ट में उन्होंने ये बात बोली थी कि एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा ये, क्योंकि हमने इसके फॉर्म ही नहीं भरे बोर्ड के। तो फिर वो मेरे जो 1 साल स्किप हुआ था ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पास उस टाइम पे करने को कुछ बचा नहीं था, सिर्फ मस्ती के। तो फिर हमने की दबा के मस्ती। तो भाई ये जो तो पेड़ देख रहे हो ना, अभी स्टार्ट करता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये 8 पेड़ थे अशोक के ना। एक तो जस्ट मेरे पीछे, एक ये वाला छोटा है, नीचे गिरा पड़ा है देखो। तो 8 पेड़ थे टोटल, 2 बचे हैं। और इनकी कहानी बहुत अलग है। अलग क्या है कि जब हम पढ़ते नहीं थे ना भाई, तो ये 2 पेड़ों से ना बहुत नीमन पतली सी लकड़ी तोड़ के कटाई होती थी भाई। तो ये इसीलिए बचा के रखे हैं। इसको जब भी काटूंगा मैं काटूंगा, बदला लेना। भाई 10th में भी अच्छे मेरे मार्क्स आए। और 11th में जब मैं आया ना, तब मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को नॉन मेडिकल लेना है, क्योंकि नॉन मेडिकल के बिना पायलट का कोर्स हो नहीं सकता। और इंग्लिश मीडियम से, वैसे हिंदी मीडियम से यहाँ से कुछ होता नहीं है ना, एग्ज़ाम होते। और अगर होते भी तो एक आध क्वेश्चन की चीटिंग होती, वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं होते। तो मैंने क्या, मेरे सामने ही ना, घर के थोड़ी सी दूरी, बहुत नज़दीक है, तो एक स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन लिया नॉन मेडिकल से। भाई झूठ नहीं बोलूँगा, कसम से सारी पढ़ाई, इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आती थी, सारी पढ़ाई सर के ऊपर से निकल गई। तो जो 11th क्लास थी ना, उसमें पढ़ने का तो छोड़ो, बस मैं सोच रहा था कि ये इंग्लिश समझ में आए मुझे। तो मैंने मेहनत करी। इवन मैंने क्लासेस भी ली। मीनवाइल जब मैं 11th में था, क्लासेस लेके उसमें भी मेहनत कर रहा था, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे जैसे मेरी 11th कंप्लीट हुई ना, तो मेरे को इंग्लिश समझ में आने लगी थी बढ़िया तरीके से। तो जब मैं 10+2 में आया, फिर मैंने खूब दबा के मेहनत करी। तो उसी टाइम पे मेरे ना एक टीचर से झगड़ा भी हो गया था। तो उन्होंने मेरे को पिटाई लगाई थी। ऐसी मुझे नहीं पता किस बात पे था, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, मेरे को ये पता है, क्योंकि मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे मेरे को। तो उन्होंने क्या, विकेट होती ना, जो विकेट, क्रिकेट वाली विकेट, उससे पिटाई लगाई यार पैरों में, बड़ी मतलब चोट आ गई। तो मैंने फादर को बोला कि चल तेरी गलती भी सही, तो विकेट से पिटाई लगाएगा क्या। तो वो गए भाई स्कूल। तो उन्होंने, जो मेरे प्रिंसिपल थे और MD थे, उन्होंने वो टीचर को बाहर ही नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है ना, थोड़े हरियाणवी लोग हैं, ज़्यादा गर्मी में आ जाते हैं। पर कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला देखो, या तो मेरा सेक्शन चेंज करो, क्योंकि A4 सेक्शन में हम पढ़ते थे, वो सबसे नालायक बच्चों का था भाई, मेरे को पढ़ना था। तो उन्होंने बोला सेक्शन तो चेंज नहीं होगा। मैं कहा ठीक है, तो मैं फिर आप फीस लेते रहो मेरे महीने की, मैं यहाँ स्कूल नहीं आऊँगा, मैं घर से ही पढ़ूँगा। तो फिर क्या हुआ, जब 1 मिनट, तो भाई मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में।
तो मैंने थोड़ा इम्प्रूव भी कर लिया था। फिर मैंने मैथ की ना गाइड मिलती है यहाँ पे, जो सॉल्व आंसर्स की एक किताब मिलती है, तो वो मैंने खरीदी, उससे मैंने प्रैक्टिस किया और दोनों का मैंने ट्यूशन लगाया अपने घर से। कंटिन्यू 1 साल मैंने ट्यूशन से किया, मैं स्कूल नहीं गया भाई। फिर भी ना मेरे सेक्शन में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे में थोड़े डाउन हो गए थे। पर हाँ इतने थे, 74% थे मेरे 10+2 में, तो इतने थे कि मैं एडमिशन लेके बढ़िया तरह से अपना CPL कर सकता था। तो फिर मैं गया, उसके बाद मेरा बढ़िया रिजल्ट आया। मैंने देखा मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मेरे साथ था, उसने देखे कि उससे भी ज़्यादा मेरे नंबर आए, क्योंकि वो A4 सेक्शन में था। मैंने घर रह के पढ़ाई करी थी, वो स्कूल जाता रहा कंटिन्यू, क्योंकि यार A4 में ना सबसे घटिया टीचर दे रखे थे और बच्चे भी ऐसे थे जो पढ़ते नहीं थे यार। इवन अब क्या बोलूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोल ही देता हूँ। एक बच्चा था, उसने ना, उसको हिंदी की स्पेलिंग नहीं आती थी भाई 10+2 में। तो उसने जो डायरी होती थी ना, हमें काम मिलता था स्कूल का, तो उसमें हिंदी की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी। टीचर ने सोचा ऐसी होगा, तो जब हमारे MD आई क्लास में तो उन्होंने देखा, चेक किया, बोला ब्लैक बोर्ड पे जा भाई, लिख हिंदी की स्पेलिंग लिख। तो हिंदी की स्पेलिंग पता है उसने क्या लिखी थी? HIND, हिंद। बहुत कटाई हुई थी इसकी। यार ये मेरी 10+2 तक की जर्नी थी। 12वीं तक मैंने ये सब किया। उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया, उसके बारे में मैं आपको ना अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है, मेरे को जाना है। और रात में सोया नहीं था क्योंकि कहानी अलग थी। मेरी ड्यूटी लगी थी, वो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, मेरे पूरी रात सर के ऊपर से निकल गई। तो आज मेरी फ़्लाइट है, मैं ऑपरेट करके आ रहा हूँ शाम को। कल ये वाला व्लॉग अभी डाल रहा हूँ आज, और कल एक और व्लॉग डालूँगा, और कंटिन्यू करके अब ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि वैसे ही बहुत गैप हो रहा है मेरी वीडियोज़ में। तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, बस यही चाहिए आप लोगों से। और लाइक का पता नहीं चलता किस ने, तो कमेंट कर देना यार। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग यार, थैंक यू वेरी मच।